भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी फर्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम कुलदीप और हमारी फर्म है लेवल टैक सिस्टम जो हापुड़ में है और हमारा AIPL के नाम से ब्रांड है जी, जो लेजर लेवलर हम बनाते तो कुलदीप जी क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जो हमारे किसान आप पे भरोसा करके अपने लेजर लेवलर की जो डिमांड है उसे आपसे पूरा करें और उससे फायदा उठाएं? क्या कुछ आपने नया किया है अपने लेजर लेवलर देखो में? इसमें जो सभी कंपनी बनाती हैं जी, तो ज्यादातर PU पेंट देती है वो स्प्रे वाला। इस पे हमारे पे पाउडर कोटिंग पेंट है, वो केमिकल के साथ होता है भट्टी में। बिल्कुल। एक लगभग 8 से 10 घंटे का पेंट का प्रोसेस होता है। दूसरा ये लेजर कटिंग है सब। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि CNC है, वैसे लेजर कटिंग है। और जो पाइप वगैरह है इसमें ये कंपनी के JK के लगे हुए हैं। अच्छा, जो भी प्रेशर पाइप वगैरह हाँ, है। जो दूसरा ये हमारा 7 से 9 फीट होने वाला बकेट है। अच्छा। हाँ, जो ट्रैक्टर के प्रेशर से ही 7 से 9 फीट हो जाएगा। जितना चौड़ा करना हो खेत में उतना ही इसको यहाँ से खोल सकते हैं। मतलब कि छोटे ट्रैक्टर पे भी चल जाएगा और बड़े HP के ट्रैक्टर पे भी चल जाएगा। बड़े ट्रैक्टर पे भी चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी प्यारी चीज है। इससे ये भी फायदा रहेगा कि रास्ते जैसे कम हैं जहाँ तो वहां को निकल जाएगा, छोटे रास्ते वहां पे निकल जाएगा। खेत में जाके अपना इसको चौड़ा कर लो, 9 फीट कर लो, 7 से 9 फीट तक कितना भी एडजस्ट कर लो। दूसरा ये हम टायर गुडियर के टायर यूज करते हैं। अच्छा, तो गुडियर ही लगाते हो कि अगर कोई किसान कोई दूसरे अगर टायर? कोई मांगता है जैसे भी उसको उसी हिसाब से लगा देते हैं, वैसे गुडियर के यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या खासियत है? और ये यहाँ पे बैरिंग पे दे रखा है, कुछ लोग पिन पे देते हैं इसको, ये हमने यहाँ से बैरिंग पे दिया हुआ है। अच्छा। यहीं से अप डाउन की एडजस्टिंग हो जाती है। और ये बॉक्स के फीचर क्या हैं? ये हमारा इसमें टूल बॉक्स है, मतलब इसमें सिस्टम रख देते हैं किसान। तो ये हाइड्रोलिक के साथ में इसमें ये जैक लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये जैक हैं। हाँ, ऐसे नहीं कई बार होता है कि जैसे मतलब हमने ये खड़ा किया और उठा रहे हैं, ये गिर गया, हाथ में लग गई, हाथ में लग जाता है, फिर ये लूज पड़ जाता है, वाइब्रेशन से आवाज करने लगता है। नहीं, और बढ़िया चीज लगाई है आपने। ये इसमें बहुत ही अच्छी है और ये बिल्कुल फिट है। पीछे की तरफ ये जो इसमें जिगजैग एक्सल लगा हुआ है जी। ये भी काफी हैवी है। ये काफी हैवी है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। लोग कहते हैं कि हमारा पीछे मट्टी नहीं जाती, अगर वो जोर से मार देते हैं तो ये टूट जाता है कई बार उल्टा मारने पे। हाँ, तो पता लगा। ये सब लेजर कटिंग से अंदर की तरफ भी वेल्ड है और ये हैवी है, ये कहीं नहीं जाने का। खूब मतलब पूरा मजबूती से बनाया हुआ है। इससे ज्यादा क्या मजबूती होगी इसमें, पूरा हैवी में है ये। और ये जो पार्ट्स है ये क्या है? ये जो तिपाई होती है उसे रखने के लिए है ये इसमें। अच्छा, ये आपने यहाँ पे लगा दिया। पहले क्या होता था, यहाँ पे डंडा लगा देते थे या फिर एक पट्टी लगा देते हैं तिपाई रखने के लिए। उससे क्या होता है, मट्टी 2 जगह डिवाइड हो जाती है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। पीछे वाली फंसी रह जाती थी उसमें। अच्छा अच्छा। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, इसमें तिपाई लग जाती है, ना मट्टी कहीं फंसेगी ना उसमें इलझेगी, जो मतलब पाइप में जो 2 जगह बढ़ जाती है मट्टी। अब क्या है कि जो मशीन है आप वो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो इसमें? जो मशीन है ये AIPL की यूज कर रहे हैं हम अपनी। अच्छा, आपकी अपनी है। ये हमारा ग्रीन लेजर है जी। इसमें क्या होता है, जैसे फील्ड में ज्यादा रेड लेजर चल रहे हैं तो एक दूसरे की रेंज पकड़ते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये ग्रीन लेजर है, ये अपने ही ट्रांसमीटर की लेजर पकड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं बराबर के खेत में उससे पकड़ लिया, इससे पकड़ लिया। हाँ, ये किसी की नहीं पकड़ेगा, अपनी ही पकड़ेगा ग्रीन लेजर की। और ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर रिमोट ऑपरेटेड है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिमोट से ही ऑन ऑफ हो जाता है। ट्रांसमीटर ग्रीन लेजर का है। हमारे जितने भी ट्रांसमीटर हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब रिमोट से ही ऑन ऑफ हो जाते हैं। जो इस कंट्रोल पैनल में बटन है, ट्रैक्टर पे बैठे बैठे ऑन करो, यहाँ से ऑफ करो, इसी से ऑन ऑफ हो जाता है कोई सा भी ट्रांसमीटर हो। और ये हमने इसमें टच में भी दिया हुआ है अप डाउन के लिए। मान लिया स्विच खराब हो जाए किसान की फैसिलिटी के लिए, खेत में खराब हो गया स्विच, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ के आएगा, अपना घर आएगा या फिर उसको लेके भागेगा या फिर उसके पास खेत में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। हमने ये टच में दिया हुआ, अगर ये खराब हो जाता यहाँ से यूज कर लो, ये कभी खराब ना होने वाला। PCB सर्किट है, ना कि कीपैड। जब सभी कंपनियां कीपैड यूज करती हैं इसमें ये हमने PCB सर्किट यूज करा, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ, ये कभी खराब ना होने का। अभी जैसे आपने कहा कि कभी खराब नहीं होने का, मशीनरी है, कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें आपने गारंटी या वारंटी कितने टाइम की रखी हुई है? 2 साल की गारंटी देते हैं फुल सिस्टम। मतलब मशीन की? हाँ, मशीनों की। और उधर की 2 साल की। 2 साल की पूरी? 2 साल की। तो क्या इस पे सब्सिडी वगैरह पास है? सब्सिडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सब्सिडी पास है। जो टेस्ट रिपोर्ट वगैरह इसकी सब है? वो सब मिलेगी, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब है। तो यहाँ जो है यूपी में जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें कितनी सब्सिडी मिल रही है? यूपी में 1,35,000 से 2 लाख रुपए तक सीमित कर दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसमें राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है? दोनों की होती है ये। अच्छा, दोनों की मिला के? दोनों की होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आती है उसमें खुलती है तो वो किसान को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन मिलती है। और जो यूपी में डास्क के अकॉर्डिंग खुल जाती हैं कुछ जिले, तो उसमें 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती
मिलती है वो यूपी गवर्नमेंट से, ऑफलाइन बोलते हैं उसे, ऑफलाइन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जी ये जो सामने रखा हुआ है आपका मॉडल, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू बाहुबली प्लस के नाम से देते हैं हम इसको। अच्छा, ये जो पहले घटा बढ़ा बाहुबली सकते हैं था, इसे। हाँ, इसमें प्लस कर दिया है, इसमें थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाता है, 7 से 9 फीट हो जाता है। जी। अगर किसी को खेत में ले जाकर, घर पे रास्ते तो छोटे हैं सब जगह, तो ये 7 फीट में निकल जाता। उसके बाद खेत में जाकर बड़ा ट्रैक्टर है 9 फीट कर लो। तो इससे अलग और कौन कौन से मॉडल हैं आपके पास में? क्योंकि हर किसान अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से खरीदता है। हमारे पास रेगुलर के नॉर्मल मॉडल से स्टार्ट है जी। मॉडल ये रेगुलर है सबसे कहते हैं कि सस्ता मॉडल, जो इसमें कोई पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। हाँ, मतलब वो जैसा पुराना ट्रेडिशनल है। हाँ, ये जुट्टा टायर में होता, डबल टायर में है ये। अच्छा, जिग जैक नहीं है इसमें? हाँ, जिग जैक नहीं है, जिग जैक वाला दूसरा मॉडल है, वो थोड़ा हैवी है जी। ये जुट्टा टायर में है। उसके बाद में और कौन सा? ये हमारा स्पोर्ट आ जाता है। अच्छा, ये स्पोर्ट मॉडल है। हाँ जी, ये स्पोर्ट मॉडल है, ये जिग जैक में होता है। उसके बाद ये हमारा स्पोर्ट मॉडल है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है जी। जो हमारे सभी मॉडल है या सभी कंपनियां लगाती हैं, उसमें यहाँ पे वो लगा रखा है, उधर देखो, उसमें एक जैक के साइड में जी रोकने के लिए ये पाइप लगा हुआ है, जिससे हम खेत में यूज करने से पहले इस पिन को निकालेंगे, ये वाली पिन निकालेंगे और तब इसको खेत में यूज करेंगे, ये पिन निकाल कर। अभी हमने इस वाले बकेट में चेंज किया है, जैक की सपोर्ट भी हो जाती है इससे, और ये लॉक की नई ये लगाई है इसमें फिटिंग, यहाँ से पिन निकालो, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाता, और इससे जैक की सेफ्टी भी रहती है। जो रोड पे निशान आ जाते हैं, लीकेज हो जाता, तो वो खत्म हो जाएगा इससे वो होना। ये हमारा पावर मस्ट के साथ में आता है, इसमें कोई हैंडल नहीं है घुमाने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं करना किसान को, बस अपने ट्रैक्टर पे कंट्रोल बॉक्स से ही अप डाउन करना, इसमें कोई हैंडल नहीं है घुमाने के लिए। हाँ, हैंडल से एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ करना। पावर मस्ट में होता जी। और उससे आगे? उससे आगे है हमारा ये स्टैंडर्ड मॉडल, एक नया मॉडल है, ये हमने स्टैंडर्ड बनाया, ये 5 इंची हिच में है, ये हैवी में है आगे से। अच्छा, हिच मजबूत है इसका? हाँ, ये हिच मजबूत है। और पीछे की तरफ जो नॉर्मल है बकेट जो पहले चले आते थे, उसमें हमने यहाँ पे इसमें बैरिंग लगाया है। अच्छा। जो पहले नॉर्मल चलते थे उसमें यहाँ पे पिन लगती थी। अभी क्या अच्छा, है, जैसे किसान पिन निकालनी भूल गया तो उसका ये यहाँ से बैंड हो जाता है, यहाँ से बैंड हो जाता है, ये यहाँ से बैंड हो जाता है। अभी इसमें हमने बैरिंग दे दिया, पिन यहाँ पे लगा दी, तो इसमें अभी कोई बैंडिंग का कोई मतलब नुकसान होने की संभावना खत्म होगी इसमें। बिल्कुल। ये हमारे स्टैंडर्ड मॉडल है, ये नॉर्मल जो होते हैं। अभी एक ये बनाया है लेटेस्ट जिग जैक मॉडल, स्टैंडर्ड में जिग जैक। अच्छा। जो स्पोर्ट का मजा देता है, ये सादे में स्पोर्ट का मजा है, स्पोर्ट का मजा देता है। ये जिग जैक है आगे पीछे के टायर में, और हैवी हिच में है ये भी। तो भाई जी कई बार ये होता है कि किसान का काम कुछ ऐसा ही है, सीजन है नहीं है, पैसा है नहीं है, पर्ची नहीं आ रही या पेमेंट नहीं हो रहा, तो कई बार क्या कोई सोचते हैं कि कुछ दे दें पैसा और कुछ फाइनेंस हो जाए, तो क्या ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है? फाइनेंस की सुविधा भी है। अच्छा, फाइनेंस की सुविधा भी है उसमें, और सभी मॉडलों पे है फाइनेंस की सुविधा। कोई भी मॉडल हो आपका? कोई भी मॉडल हो। तो आप अपने लेजर लेवलर और कंपनी के बारे में किसान साथियों से और क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा लेजर लेवलर है, हम 2 साल की गारंटी देते हैं किसान को, फील्ड में देते हैं, कहीं उसको कोई भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादातर कंपनियों के डीलर हैं सब जिलों में, और हमारे सर्विस सेंटर भी उन्हीं के पास हैं। जो हमारे पास डीलर हैं, हमने उन्हीं को इतना स्पेयर प्रोवाइड करा रखा है कि वो किसान का लेवलर बंद ना रहे। तुरंत एकदम कोई दिक्कत आ जाए तो है, नया उठा के दे दो, उसका चलना चाहिए, बकेट से लेके सिस्टम तक, जो सेंसर वगैरह तीनों मशीनरी कुछ भी हो उसका चलना चाहिए। और जो ये होता जैसे हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक पाइप वगैरह, ये हम खुद बनाते हैं और उनको प्रोवाइड करा देते हैं डीलर को, अगर आउट ऑफ वारंटी किसी को चाहिए भी सस्ते में। तो किसान साथियों, आपने इतने सारे मॉडल जो है लेजर लेवलर के देखे। साथियों, आज के टाइम में जो है लेजर लेवलर बहुत जरूरी है किसान के लिए। आपकी अगर जमीन समतल होगी तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि हर पौधे को बिल्कुल इक्वल पानी मिलेगा, एकसार पानी मिलेगा। अगर ऊंची नीची जमीन है तो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, कहीं कम बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है कि हमारी जमीन ज्यादा बैठ जाती है और बैठने के बाद में हमारी फसल भी बैठ जाती है। तो साथियों, लेजर लेवलर का प्रयोग करें और अपनी जमीन को समतल करें जब फसल बोएं। धन्यवाद।